सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम राम सा पराभक्ति का अंग, इस पर चर्चा आज हम करने वाले हैं। बंदगी बंदगी करत रे वासना, सेंग जल जाय नहीं रहे जाकी। तादीन भगत सो पराघट उपजे, करम जू एक ना रयो बाकी। पाँच पे माल 2500 मर रया, तीन के ऊपरे जीण मांडे। नाव को आसरो लागन को आवियो, तादिना सरसु प्रीत छाड़े। बीच में हट बिन बंदगी करत है, मौन गहे। बीच में हट बिन बंदगी मौन गहे, ताय को ज्ञान नाही परा आई। दास सुखराम कहे करम कोई पहुंचियो, परम सो आपनो मन माई। एक ही रेखता में सदगुरु सुखराम जी महाराज ने सारा निर्णय, सारी वाणी का सार हमारे सामने रख दिया। अगर हम समझना चाहें तो बंदगी बंदगी करत रे वासना, वासना इच्छा कामना, मन में हजारों प्रकार की कामनाएं जगती है। एक पूरी नहीं हुई तो दूसरी उपजती है, तो ये बंदगी कहते हैं। राम राम करना, भजन करना। वैसे बंदगी का अर्थ होता है सेवा। यहाँ बंदगी महाराज कह रहे हैं भजन के लिए। भजन करते करते सारी वासनाएं समाप्त हो जाती है, यानी सारी जल जाती है। सेंग जल जाए नहीं रहे जाकी। तादिना परासो, तादिना भक्त सो पराघट उपजे। जब तक वासना हमारे भीतर जीवित है तब तक पराभक्ति प्रकट नहीं होगी। पराभक्ति केवल भक्ति के समान है, और केवल भक्ति के आगे आनंद पद की भक्ति है। आनंद पद में जाना बहुत दूर की बात है। ये पराभक्ति भी हमारे अंदर प्रकट नहीं हुई जब तक हमारी इच्छा यूं की त्यों है। कई प्रमाण ऐसे आते हैं। महाराज ने एक भजन में बड़ी सुंदर बात कही है। जे जे जाय मिल्या पद माई, जे जे जाय मिल्या पद माई। तिनकी नकल जग में नाई, तिनकी नकल जग में नाई। जे जे जाय मिल्या पद माई, जे जे जाय मिल्या पद माई। परम पद में जीते जी जो जाके मिल गए, वापस संसार में नहीं आए। किसी ने शरीर धारण नहीं किया। ये शरीर ही हमारी नकल है, यानी शरीर से ही द्वारा ये समझ में आता है
कि हम दोबारा वापिस आए। ये तो पीर देव जग सारा, ये तो पीर देव जग सारा, सुख दुख दोष करत है लारा, सुख दुख दोष करत है लारा, जे जे जाय मिल्या पद माई, जे जे जाय मिल्या पद माई। ये देवता है, ये पीर है। देवता और पीरों का मोक्ष नहीं होता, वो वापस संसार में आते हैं, किसी का भला करते हैं, किसी को दुखी करते हैं। इस प्रकार ये सुख दुख का दोष उनके पीछे लगता है, इनका मोक्ष नहीं हुआ, ये समझ में आता है। अनकूपी भूंज के माया, अनकूपी भूंज के माया, तब को आस कहाँ रे भाया, तब को आस कहाँ रे भाया, जे जे जाय मिल्या पद माई, जे जे जाय मिल्या पद माई। एक अन्न के कण में, बीज में एक वृक्ष छुपा है, यानी जब तक बीज है तब तक वृक्ष बनने की आशा है। ये वासना रूपी बीज जब तक हमारे भीतर है तब तक वापस आएंगे, संसार छूटा नहीं है। संसार रूपी वृक्ष उस बीज में मौजूद है। अगर कोई उस बीज को, यानी उस कण को, उस अन्न को भूंज कर उसको पीस लिया, उसका आटा कर लिया, गरम करके उसको पूरी तरह से उसका आटा बना दिया, तो क्या हुआ? दोबारा वो बीज जमीन में डालने से उगेगा? न उगेगा, न फलेगा, न फूलेगा, क्योंकि बीज पूरी तरह से जल गया। बीज भाजुनिया कीली होड़ी, हमारे मराठी के संत भी कहते हैं, साक्ष्य देते हैं। तो इसी प्रकार वासना रूपी बीज को ये सांसों-सांस रूपी अग्नि में तपा के जला के पूरी तरह से उसका आटा कर दिया, तो फिर नए जन्म की आशा सारी मिट गई, जल गई। दोबारा हमको जन्म लेना नहीं पड़ेगा। जन्म लेता है चेतन मन, चेतन मन में वासना है। वासना का बीज जब तक हमारे भीतर विद्यमान है हमको आना पड़ेगा। कहने को हम कह सकते हैं कि मेरा शब्द 10वें द्वार में है, मेरा शब्द 10वें द्वार के बाहर है, मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मैं वहाँ पहुँचा हूँ। ऐसे मैं करने वाले बहुत है। वासना का बीज जला कि नहीं जला, ये देखो, ये जांचो, अपने भीतर में परखो। एक सहस्त्रदल कमल और एक यहाँ पे गुदा कमल मूलाधार,
दो जगह वासना के केंद्र है, शक्ति के दो केंद्र है। अगर कोई अपनी ऊर्जा शक्ति को मूलाधार से रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ाएगा तो उसका बीज जल जाएगा। बहुत ऐसे लोग संसार में आते हैं, लगभग सभी ये अपनी भीतर में जो सोई हुई शक्ति है उसको न जानते हुए संसार से चले जाते हैं, मर जाते हैं वासना लेकर। तो जिसकी प्राण ऊर्जा नीचे टिकी है वो दोबारा संसार में आएगा, उसका जन्मना मरना नहीं मिटेगा। कहने को हम कह सकते कि मैंने यहाँ भजन किया, यहाँ भजन किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया। 12 कौलों कोई छेदन करता है तो 12 कौलों के स्थान पर थोड़ी थोड़ी देर भजन किया और पहुंच गए। पहुंचते रहो। विज्ञान इसके बीच में क्या है ये मैं समझा रहा हूँ। हमारी सारी ऊर्जा अभी मूलाधार में स्थित है और वो ऊर्जा को ऊपर ले जाना है, सहस्त्रदल कमल में ले जाना है, सहस्त्रार में ले जाना है। और वो ऊर्जा ले जाने का मार्ग है सुषुम्ना, जो हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। ये 5 प्राण और ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, ये स्थूल शरीर में नहीं है। तो अगर कोई इस सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा प्राण ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ाएगा, उसकी सारी प्राण शक्ति यहाँ सहस्त्रार में जमा होगी और यहाँ से 10वां द्वार फोड़कर वो वापस भी निकल जाएंगे। जिस जन्म में उसको आना नहीं है, उस जन्म की बात मैं कह रहा हूँ। उसके पहले 10वें द्वार में ध्यान रहेगा और 10वां द्वार नहीं फूटेगा तो हम मोक्ष में नहीं गए और एक आध बार आना पड़ेगा, वो भी संत बन के आएंगे, 10वां द्वार फोड़ने के लिए आएंगे। तो ये जो भीतर की नाड़ियां है ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ईड़ा नाड़ी का कनेक्शन ये जो हमारा दाहिना स्वर है ये सूर्य स्वर कहता है। ये पिंगला नाड़ी इसके द्वारा नीचे प्रवाहित होती है, इस दाएं अंडकोश के पास में हो जाती है। ठीक ईड़ा नाड़ी ये चंद्र नाड़ी है, इस नाक की इस बाएं साइड से बाएं अंडकोश तक जाती है और ठीक मूलाधार और गुदा स्थान के बीचों बीच में यहाँ से सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी से ऐसे ऊपर मेरु त्रिकुटी होते हुए 10वें द्वार तक गई है। इस नाड़ी का मुख बंद है, यही है 10वां द्वार। 10वां द्वार सबका बंद है, शरीर के 9 द्वार सब बाहर खुले हैं और ये 10वां द्वार को अंदर से खोलना पड़ता है। महाराज कहते हैं घटपुरचा में बात आई है, उल्टा अंबर पाड़ के दशा त्रिकुटी माय, सुख राम त्रिकुटी के नरे, शब्दा माय बताय। ये अंबर है, ये आकाश है, इसको अंदर से फाड़ना पड़ता है, अंदर से प्रवेश करना पड़ता है। प्राण ऊर्जा नियंचर के साथ में, नियंचर जगेगा तो ये रास्ता खुलेगा। नियंचर ही बीच में जो ब्लैकेज है या ग्रंथि है जो रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी में ये गांठे है, इस गांठों को नियंचर ही खोलता है। नियंचर ही इस रास्ते को खोलकर हमारी प्राण ऊर्जा को, प्राण यानी हमारी आत्मा को वहां तक ले जाता है। हम केवल सूरत से जा रहे हैं, प्राण को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, जबकि सूरत और मन दोनों भाई बहन है
और सूरत और मन ये पृथ्वी तत्व का है और हमको आकाश तत्व में उसके परे जाना है। तो ये सूरत और मन वहां तक नहीं जाएगा, मन बीच में रुक जाएगा, सूरत 10वें द्वार में शब्द में समा जाएगी। तो ये हमको समझना पड़ेगा। महाराज कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति ने सुषुम्ना नाड़ी का मुख बंद करके रखा है। अब जो उश्वास से जिसकी पेट में श्वासा अमाव होती है वो नीचे उसका प्रेशर उस कुंडलिनी पे पड़ता है और कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तब शरीर धूसता है, शरीर में कंपन होती है और तब हम समझ सकते हैं कि हमारा पीछम का रास्ता खुल गया। अब सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते से हमको हमारी प्राण ऊर्जा को ऊपर ले जाना आसान हो जाएगा। तो अब नीचे के केंद्र से प्राण ऊर्जा ऊपर के केंद्र में धीरे 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 ऊपर चढ़ रही है। जब पूरी ऊर्जा ऊपर समा आ जाएगी तो हम नीचे निर्जीव अवस्था में हो जाएंगे, जीवत मृत हो जाएंगे। हमारे अंदर कोई काम वासना न रहेगी, न विकार रहेगा। तो ये विज्ञान है, जीते जी वासना रूपी बीज को जलाने का यह मार्ग है। इसीलिए महाराज ने पीछम के रास्ते को सबसे ऊंचा बताया है। साजन सब ही पर हरे पूर्व रहा नहीं जाए, यानी सीधे मत जाओ। प्रेम प्रीत सु उलट के चढ़े पिछम दिस माय, चढ़े पिछम दिस माय जके हद बेहद त्यागे। वो रह न्यारो होए सुनर कोई बिरला जागे, सुखराम मोक दे पहुंच सी सतगुरु भेटिया आए। और साजन सब ही पर हरे पूर्व रहा नहीं जाए। तो बीज को, वासना रूपी बीज को इस प्रकार से जलाया जा सकता है पीछम के रास्ते से। और ये प्रेम से ही जगती है। सांस उसास में जो कोई प्रेम करेगा वो प्रेम से ये कुंडलिनी जग जाएगी और ये उस सुषुम्ना के मुख से अपना रास्ता छोड़ देगी, जिससे हम बड़े आराम से सारे संसार के कार्य करते हुए धीरे 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 ऊपर चढ़ते रहेंगे। तो इस प्रकार वासना रूपी बीज को भूंज कर उसका आटा बना लिया तो उसमें उगने की क्षमता नहीं रहती है। घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई, घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई। पाछे तोल मोल कछु नाई, पाछे तोल मोल कछु नाई। जे जे जाय मिल्या पद माई, जे जे जाय मिल्या पद माई। घस घस द्रव्य मिलिया धर्माई, द्रव्य कहते हैं धातु को। धातु घिस घिस कर जमीन में मिल जाता है। अब जो जमीन में मिल गया दोबारा उसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। वो मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में समा गया, मिट्टी हो गया। अब तो न उसका तोल है न उसका मोल है। जैसे कि सोना भी एक धातु है। अब सोने को, सोने के वस्तु हम सुनार की दुकान से लाते हैं, गले का बोलो, कान का बोलो, ये सब आभूषण जब घर पे लाते हैं, कुछ दिन पहनते हैं, तो जब हम दोबारा सुनार के पास जाते हैं तो वो उसमें घट बताता है, यानी जितना हमने लिया उससे वो कम हमको गिन के बताता है कि इतना इतना तुम्हारा सोना घिस गया।
अब वो कहाँ गए? सुनार ने भी नहीं लिया, हमने भी नहीं निकाला, सोना तो गया, भिजाई तो हो गई। तो इस प्रकार ये जीवात्मा जब मनुष्य शरीर उसे मिलता है तो श्वासों श्वास में भजन करके उसकी घिसाई होती है, जीव का जीवपना मिट जाता है। एक बहुत अच्छा प्रमाण महाराज ने दिया है अवधूत में कि जैसे हमारी छाया घटबड़ होती है, जैसे सुबह निकलते हैं हम धूप में खड़े रहते, हमारी छाया बड़ी लंबी ऐसी दिखाई देती है। जैसे जैसे दिन ऊपर आता है वैसे वैसे छाया कम कम होती जाती है, फिर पैर के पास छोटी सी दिखती है, और जब सूरज सिर पे आता है यानी दिन के 12 बजते हैं, दोपहर होती है, तो हमारी छाया मिट जाती है। छाया गई नहीं है, मगर सूरज ऊपर आने से उसका आकार अब दिख नहीं रहा है। फिर दोबारा सूरज ढलता है तो और छाया बड़ी बड़ी होती है। तो सूरज का सिर पे आना यानी जीव का जीवपना मिट जाना। जीव का जीवपना मिटे बगैर मोक्ष नहीं होगा। तिलकू पील तेल बाड़े, तिलको पील तेल बाड़े, तब को पाछे क्या गुण पाले, तब को पाछे क्या गुण पाले, जे जे जाय मिल्या पद माई, जे जे जाय मिल्या पद माई। महाराज फरमाते हैं तिल ये तेल लिया है, उसके अंदर तेल है। अगर कोई तिल को पीलता है यानी उसमें का तेल निकालता है और तेल को जला डालता है, तब को पाछे क्या गुण पाले। अब तिल में तेल का गुण कहाँ रहेगा? तेल तो हमने उसकी पिलाई कर दी, उसको तेल गाने में डाल दिया और तेल निकाल लिया, अब तेल को भी जला दिया। तिलकू पील तेल को वाले यानी बची हुई जो कुकस है उसको जला डाला, तेल निकाल लिया, अब तिल में क्या गुण रहा। इसी प्रकार हमें भी जीते जी हमारे अंदर जो वासना रूपी तेल है वो निकल जाना चाहिए, केवल ये ढांचा दिखना चाहिए, तब होगा मोक्ष। बांझ नार के पुत्र नाही, बांझ नार के पुत्र नाही, किसकी मात बजे जग माई, किसकी मात बजे जग माई, जे जे जाय मिल्या पद माई। स्त्री बांझ रहती है तो उसको संतान प्राप्ति नहीं होती, पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, तो संसार में किसकी माता कहलाएगी। तो इसी प्रकार ये वासना रूपी पुत्र ही हमारे पैदा नहीं होंगे तो हम दोबारा संसार में नहीं आ सकते, हम माता नहीं कहलाएंगे।
इन्हें दोबारा हमें शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। के सुख राम मुख जे पाई, के सुख राम मुख जे पाई, मुख सु बोल कह कछु नाई, मुख सु बोल कहे नहीं काई, जे जे जय मिल्या पद माई, के सुखराम मोक जे पाया और मुखसु बोल कहे कचुनाई। आकर कोई बता नहीं सकता कि मैं मोक्ष प्राप्ति करके आया हूँ, क्योंकि मोक्ष में जाने वाला वापस आएगा नहीं, वापस आके कहेगा नहीं, और जो कहेगा वो मोक्ष में नहीं गया। तो बंदगी बंदगी करत रे वासना सेंग जल जाय, नहीं रहे जाकी तादिना भक्त सो परागट उपजे। कर्म जो एक ना रहो बाकी, तब हमारे सारे कर्म खत्म हो जाएंगे। संचित प्रारब्ध क्रियमान 5 पेमाल 2500 मर रहा, यानी 5 इंद्रिया और 5 तत्व की 25 की प्रकृतियां, ये सब मर जानी चाहिए। 3 के ऊपरे जीन मांडे रजतम सत्व, 3 गण के परे हम पहुंचते हैं, उसके ऊपर हमारा आसन हो जाता है, यानी गुणों से भी हम अलग हो जाते हैं। 9 को आसरो लांगन को आवियो, 9 तत्व लिंग शरीर भी हमारा छूट जाता है, उसका आधार भी छूट जाता है। तादिना सर्व सुप्रीत छाड़े, कैसे पहचानेंगे? सबसे हमारा मोह छूट जाता है, सबसे प्रीति छूट जाती है, क्योंकि मोह और प्रीति इस गुणों के कारण ही हमारे अंदर रहती है विद्यमान। ये गुण से ये संसार हमें सत्य प्रतीत होता है, जो कि वास्तव में सत्य नहीं है। जब तक हम गुण में हैं तब तक ये सारे हमारे भीतर रहेंगे, ये वासना भी रहेगी और ये मोह ममता भी रहेगी, आसक्ति भी रहेगी। जब ये 9 तत्व लिंग शरीर, 5 प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान और चित्मन बुद्ध अहंकार से अलग होकर 3 गुण से परे चले जाएंगे और 5 विषयों को 25 प्रकृति को जीतेंगे, तब जीते जी हमारा मोक्ष हो गया, हमारे भीतर पराभक्ति प्रकट हो गई, ये समझना चाहिए। तो जब शब्द हम सुनते हैं 10वें द्वार में, त्रिकुटी में या 10वें द्वार के परे, तो उसका लक्षण जो है, उसका परिणाम जो है, वो शरीर में, स्वभाव में, रहन सहन में आना चाहिए, दिखना चाहिए, इसमें बदलाव चाहिए। बदल अगर है तो हम सही रास्ते से जा रहे हैं, हमारी साधना सही है, हमारा ध्यान भजन बिल्कुल महाराज ने बताया है उसी भेद से हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। मन जैसा का वैसा है, कोई विकार हमारे नहीं गए हैं और ये सब हमारे जीवित है, तो अभी बहुत दूर है, पराभक्ति में नहीं पहुंचे। बीच में हट बिन बंदगी मौन कहे, तायु को ज्ञान नहीं परा आई। कोई हट करके मौन धारण करता है, किसी को कुछ कहता नहीं है, ये तो पाखंडी है। उनको पराभक्ति प्रकट नहीं हुई है, उसने तो जानबूझकर मौन धारण करके वो लक्षण अपने भीतर में उतार लिए है। दास सुख राम कहे कर्म कोई पहुंचियो, भरम सो आपनो मन माई। कोई कर्म बाकी रहा, इस कारण ये भरम हमारे अंदर है। पराभक्ति में पहुंचने वाले कर्मों और भरमों से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं।
कोई न कोई कर्म बाकी रहे बिना हम भ्रमित नहीं होते। भ्रम होने का मतलब इस 5 विषय और 25 प्रकृति, 3 गुण और 9 तत्वलिंग शरीर, इन सबसे कोई न कोई हमारा संबंध है, तो हमारे अंदर भ्रम है। भ्रम इसलिए है कि हमारा कोई न कोई कर्म बाकी है। तो इस प्रकार सार यही है कि हम नकल नहीं कर सकते हैं पराभक्ति। पराभक्ति की नकल नहीं होगी, कहीं न कहीं पहचानने में आएंगे। ये लक्षण स्वतः ही भीतर में प्रकटते हैं। इसके लिए करना पड़ेगा भजन। बंदगी बंदगी करत रे वासना, सेंग जल जाए नहीं रहे जाकी। वासना पूरी तरह से राम राम भजन करते 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 मिट जाती है और वासना का बीज पूरी तरह से जल जाने पर हमारा मोक्ष जीते जी हो गया। ये समझना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। राम